हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज़ की। हम देखने वाले हैं आने वाले अगले 7 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाली जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको रीडिंग को देखना है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ ही मैसेजेस आपके लिए हों, तो उन मैसेजेस को यहाँ पर लेना है आपको, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस बारी मैंने जो है पहले से ही कार्ड्स निकाल लिए हुए हैं और इस बार मैं रिवर्सल्स भी ले रही हूँ ताकि थोड़ी सी और डीप रीडिंग मैं कर पाऊँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु, जय माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। सजिटेरियस धनु राशि। ओके, तो धनु राशि सजिटेरियस, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, हैंगड मैन पहला कार्ड है आपका नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, और उसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ओके। और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 6 of swords reversed and एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ओके। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक जो है आपके लिए मून है और स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है अभी हाल ही में पिछले कुछ समय में आपने बेसिकली या तो किसी कार्मिक सिचुएशन से आपने डील करा है या फिर कार्मिक लोगों से आपने डील किया है, ठीक है। मुझे कार्मिक डीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, कार्मिक लोग आपके आसपास नज़र आ रहे हैं, ओके। और कुछ तो ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ है जिस वजह से कि आप डिसअपॉइंट हुए हो, जिस वजह से कि हो सकता है स्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं चली है, या किसी का ट्रू फेस आपको देखने को यहाँ पर मिला है। कोई मतलब किसी इल्यूजन से आप बाहर आए हो, किसी की सच्चाई सामने आई है। मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो। और मतलब एक होता है ना कि लोअर वाइब्रेशंस में चले जाना, कि अच्छा मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ये कोई पर्टिकुलर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन हो सकता है, या किसी सिचुएशन में आपने बहुत होप लगा रखी थी, ऐसा भी हो सकता है, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिली है, ओके। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी मिल रही है, ओके। किसी तरह का तो फियर आपने पिछले कुछ समय में आपने फेस करा है, यहाँ पर वो एनर्जी है, ओके। तो अभी अगर हम नेक्स्ट 7 डेज़ की यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ जो है गाइस आपके लिए ना किसी तरह का कोई आपको ना, जिसे कहते हैं ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का है, मतलब अपने आप से जुड़ने का है, अपने अंदर जाने का है। आपके लिए जो मेन कार्ड ही निकल करके आया है वो आया है हैंग्ड मैन। यहाँ पर जितने भी कह लीजिए मूवमेंट के, एक्शन के जो कार्ड्स हैं वो रिवर्स्ड है, ओके। सिर्फ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज है, जो कि ये लिटरली बता रहा है कि ये टाइम पीरियड इंट्रोस्पेक्ट करने का है, ये टाइम पीरियड मेडिटेट करने का है, ये टाइम पीरियड हीलिंग का है, ठीक है। और ये इंट्रोस्पेक्शन के बाद, ये मेडिटेशन के बाद, ये अपने जिसे कहते हैं कि डीप कंटेम्पलेशन के बाद ही आप बेसिकली अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे, ओके। उससे पहले नहीं। इसके अगर आप अपनी पावर में टैप इन करना चाहते हो तो उसके लिए आपका हीलिंग करना, डीप हीलिंग, ये डीप हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर है। डीप हीलिंग करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या मेरे साथ हुआ, क्या चीज़ें डिवाइन मुझे दिखाना चाहते थे, क्या लेसन्स बेसिकली मैंने सीखे हैं, मतलब उन सब चीज़ों को ना आपको समझने की गहराई से ज़रूरत है। और कुछ तो है जो आपको बोल रहा है कि अगले 7 दिन में ना आपको जो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है उसको एक डिफरेंट एंगल से, एक अलग नज़रिए से आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है, ओके। ये कार्ड अभी पिछली रीडिंग में भी आया है तो मैंने उनको भी यही एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ सेजिटेरियस। इस कार्ड को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि ये एक ब्लैंक पेपर है, ठीक है, एक ब्लैंक कार्ड है। अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर से एक डॉट बना दूँ, सर्कल बना दूँ, तो और मैं आपसे पूछूँ कि आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है,
आप मुझे क्या बोलोगे कि हमें ये ब्लैक डॉट दिख रहा है या ब्लैक सर्कल हमें दिख रहा है, राइट? तो वही अभी आपकी जो आपका पूरा फोकस है वो कहाँ जा रहा है, उस ब्लैक डार्किश एनर्जीज में, नेगेटिव ऊर्जा में। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर उसके अलावा देखें तो क्या है, यहाँ पर एक पूरा सफ़ेद कार्ड है, वाइट पेपर है, ठीक है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ। सर्कल तो इतना है, डॉट है या इतना सा सर्कल है, वो बाकी हिस्सा कितना पॉजिटिव है। तो आपको वही एक शिफ्ट, एक पर्सपेक्टिव बदलने की, सोच बदलने की, नज़रिया बदलने की आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और नेक्स्ट 7 डेज़ बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग का नहीं है, सोशल गैदरिंग्स का बिल्कुल भी नहीं है, अपने साथ समय बिताने का है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ये देखना है, पहली बात तो किन किन चीज़ों को आप लेकर के ओवरबर्डन फील कर रहे हो, किन किन चीज़ों की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अननेसेसरी किसी भी तरह का बैगेज, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैरी नहीं करनी है। और नेक्स्ट 7 डेज़ पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि आराम करना, मेडिटेट करना, सेल्फ हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना, प्रकृति के साथ मिलना, शॉर्ट हॉलीडे प्लान करना। लेकिन ये हॉलीडे में घूमने फिरने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप किसी मेडिटेटिव शिविर को भी ज्वाइन आप कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ सिर्फ आप हो और शांति है, दैट्स इट। और आप अपने अंदर, अपने भीतर आप जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आपकी सिचुएशन में चल रहा है जिसे आपको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ से बाहर आ पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। मे बी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कोई एक एक्शन या फिर आपको कोई डिसीज़न लेना है, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो, आप किसी ऐसे टर्निंग पॉइंट पर हो आप कि जहां आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, आपको क्या एक्शन लेना है, राइट। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप इस तरफ आगे आप तभी बढ़ पाओगे, तभी एक नई शुरुआत कर पाओगे, तभी एक डिसीज़न बना पाओगे। क्योंकि अभी डिसीज़न तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि अभी आप उस माइंडसेट में ही नहीं हो, अभी आप उस ऊर्जा में ही नहीं हो। तो अभी आपको सिर्फ अपने अंदर जाना है, उस जो भी वो सिचुएशन है ना, जो भी वो चीज़ है, उसको अलग तरह से आपको समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तभी आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना पाएंगे। यहाँ पे मुझे आप लोगों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना इमोशनल हीलिंग, कुछ आपके पास्ट के ट्रॉमास, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस वो स्टक हैं आपके अंदर, उनको रिलीज़ करने का टाइम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है, थॉट्स में चेंजेस, शिफ्ट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, मतलब पर्सनल, ये एक आपके अभी आउटर लेवल पर, जैसे कि मैंने बोला, बाहरी रूप में कुछ नहीं है। बाहरी रूप में बदलाव तभी आएगा जब आप अपने अंदर चेंज ला पाएंगे, अपने अंदर बदलाव ला पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल एक ट्रांजिशन का टाइम है, इंटरनल ट्रांजिशन का टाइम है, इंटरनल लेवल पर शिफ्ट होने का टाइम है। तो आपको अपने अंदर अपने थॉट्स को देखने के नज़रिए को कुछ ना कुछ यहाँ पर शिफ्ट करने की पर्सपेक्टिव को ज़रूरत है, ओके। और अभी टाइम पीरियड नहीं है नेक्स्ट 7 डेज़ की आप कहीं कोई एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर डायरेक्शन लेस हुआ, अभी आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। और नेक्स्ट 7 डेज़ जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप इनर वर्क करोगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, तभी जा करके आप एक्शन और डिसीज़न यहाँ पर ले पाओगे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए इंट्रोस्पेक्ट करने के हैं, तभी आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए गाइस। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये एनर्जी आपसे। और येस, अगर आप और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी अलग से वीडियोस जो है पोस्ट करती हूँ गाइडेंस के लिए।
और इसके अलावा अगर आप बेसिक टैरो भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।